गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। कैसे हैं आप अंकिता? ठीक हूँ मैम। मैम मुझे सवाल था कि मुझे 12 जून को केमो दिया था। हम्म। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा बुखार आया था 2 दिन बाद में। वो मंथली मेरा 14 हॉस्पिटल मुलुंड है, उधर ट्रीटमेंट है। तो हम्म। हर मंथ को वो कोविड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो हम्म। 22 जून को मैंने कोविड टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तब से मैं क्वारंटाइन हूँ। अभी मेरा घर सामने है, मगर मैं इधर हम्म। बाजू के रूम में क्वारंटाइन हूँ। मुझे सिम्टम कोई हम्म। नहीं है। तो अभी हम्म। 12 जून से मेरे केमो रुक गए। तो अभी मुझे हम्म। केमो कितने दिन हम ले नहीं सकते, ऐसा कुछ है क्या? आपको आपका कभी प्लान था केमो? 12 के बाद कब प्लान था? मुझे वीकली दे रहे हैं वो, फ्राइडे टू फ्राइडे ऐसा वीकली है मेरा। 12 केमो है वैसे तो 4 ही हम्म। हुए हैं। 12 जून का एक चौथा हो गया, उसके बाद हम्म। स्टॉप हो गए। तो और अभी आपको क्वारंटाइन में कितना समय हो गया? अभी 14 दिन हो गए। आज कल मैं घर जाऊंगी। कल आप घर जाएंगे और अपना टेस्ट दोबारा कराएंगे, हाँ है ना? तो जब हाँ। आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो फिर आपकी केमो शुरू हो जाएगी। फिर भी मैडम आजकल क्या हो रहा है मालूम है, थोड़ी सी सर्दी वगैरह होना तो भी वो पॉजिटिव ही आ रहा है रिपोर्ट। लैब वाले भी बोल रहे हैं कि कभी कभी रिपोर्ट बार बार पॉजिटिव आते हैं। तो उस कोई समय बात नहीं, आप उस सब चक्कर में मत पड़िए। अभी अपना देखिए और ये समझिए कि आपका 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म हो रहा है ना? हाँ। अपना टेस्ट कराइए, आई एम श्योर नेगेटिव आ जाएगा और आपकी केमो दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो केमो के लिए लेट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना होता? वही मुझे थोड़ा सा डर था कि केमो के लिए अभी मंथ हो गया ना, 1 मंथ हो गया। तो मैं एक डर रही एक थी आध महीने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो। थैंक यू मैम। नहीं। ओके, या अच्छा, यस गौसिया। मैम शाह जी आपसे कुछ शाह जी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। शाह जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मीशा है आप ना? हाँ, मीशा मीशा। बताइए मीशा। मैम मुझे थोड़ा सा मतलब क्वेरी ये था, जैसे एक तो मैंने आपको क्वेश्चन रखा था उसके बारे में आपने मुझे बोला था कि 2-3 दिन में डॉक्टर्स आएंगे तो वो बताएंगे रिगार्डिंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा मुझे ये है कि अभी जैसे आई एम ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरे सर्जरी को, and we are trying hard to forget that we had this cancer thing. तो बार बार अगर अपने ये सुनते हैं कि we are having it या इसके लिए ये करो वो करो, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है? सिर्फ मुझे यही पूछना है। इसके लिए ये करो वो आप नहीं सीख रहे हो मीशा। आप सीख ये रहे हो कि आपको अपनी इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से आपको छुए नहीं, ये आप सीख रहे हो। या यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉर दैट, बट आई एम आस्किंग कि वो एक ये जो वर्ड है ना कैंसर, वो बहुत नेगेटिव एक प्रिंट छोड़ता है, तो इज इट ओके? तो ओके, तो समझना यही है मीशा, हमारी लाइफ में जो भी चीज आ जाती है, जो भी परिस्थिति आ जाती है, उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है आगे चलने के लिए। अगर आप इसको एज अ नेगेटिव वर्ड देखोगे, इसको डर के देखोगे, मुझे ये बात कोई दोबारा सुनाए नहीं, दिखाए नहीं, ये जो आप अगर करोगे तो बेसिकली आप इसको अपने अंदर कहीं पे दबा के रखोगे। ओके। और जब आप इस बारे में खुला आराम से बात करने लगते हो, और सबसे बड़ा फायदा होता है कि धीमे 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 आप ये भूल भी जाते हो कि आप को भी हुआ था और आपका भी एक्सपीरियंस था। अभी जब मैं सब लोगों से बात करती हूँ तो बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहता कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कितनी परेशानी हुई थी, क्या हुआ था। सारा जो फोकस है वो इस चीज पे रहता है कि मैं आप लोगों को कितना हेल्प कर सकती हूँ। तो
लाइफ में जो भी परिस्थिति आई उसका हम अपने आप को एज अ विक्टिम देखना चाहते हैं या हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहते हैं उस परिस्थिति को टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. दैट चॉइस इज ऑलवेज आवर्स. okay. Isn't it? So, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, हम विक्टिम्स नहीं हैं कैंसर के. कैंसर एक ऐसी चीज है जो आई और चले गई या चले जाएगी, और लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हमेशा आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है. राइट. ठीक है, उसको जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, वो एक्सपीरियंस तो चला गया, अब आप एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ रहे हो, एक्सपीरियंस ने आपको छोड़ दिया है. राइट. बाय गॉड्स ग्रेस आपको एक्सपीरियंस ने छोड़ दिया है, पर आप एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ रहे हो. छोड़ दो उसको, अभी जाने दो. राइट. Yeah. So let's not be victims. We are trying to find an opportunity कि इससे हम कितना evolve हो गए, and how life will become so much more beautiful because this experience came our way. Okay, fine, ma'am. और मैम एक और थिंग कि वो मेंस्ट्रुएशन के लिए मतलब कब डॉक्टर मिलेंगे, तो मुझे उनसे भी एक दो और क्वेश्चंस भी वो थे. आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे निशा, बिकॉज डॉक्टर्स की अपनी वो रहती है, और जो आपकी वाली प्रॉब्लम है थैंकफुली इतनी इमीडिएट नहीं है. आप समझ रहे हो मेरी बात? नो प्रॉब्लम. या तो लेकिन आई एम श्योर, आई थिंक इस हफ्ते में आने ही चाहिए. अर्पिता है क्या हमारे साथ? गौसिया? हाँ, शी इज ऑन लीव. ओके. तो थोड़ा एक बार अर्पिता से बात कर लीजिए. आई थिंक डॉक्टर व्हाट इज हर नेम फ्रॉम गुवाहाटी? हाँ, Dr. Premi. I'll just ask her when. Yeah. So she was to come. So just एक बार रिमाइंड भी कर. Sure. मुझे थोड़ी ज्यादा चिंता उस तरह के केसेस के है जो हम आरती की बात कर रहे थे, जिनके सिम्टम्स बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पा रहा है. तो those are the cases which are like really on my mind. Yes, Gausia. हाँ जी मैम, कोई नंबर से ज्वाइन है, वो आपसे बात करना चाह रहा है. 364910. हाँ लीजिए. हाँ जी, प्लीज जो इस नंबर से ज्वाइन है 364910, आपने चैट पे लिखा है कि आप मैम से बात करना चाह रहे हैं. प्लीज माइक अनम्यूट करिए. 1 2 3 4 5 6. आप लोग अपने नाम से लॉग इन करिए प्लीज, अच्छा लगता है. प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा तेज बोलिए. हेलो जी बताइए. हेलो हाँ जी बताइए. हेलो हाँ जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान गाजी है मैम. बताइए इमरान. इसमें मैम मेरे को लगभग मेरे ऑपरेशन को 3 साल हो चुके हैं. मेरे को मुंह में कैंसर हुआ था. 6 महीने में मेरे अंदर की सर्जरी यानी खुल गई थी. और उसके बाद यानी कि फिर वो सेक ने कीमो लिया, तो मैं 4थे स्टेज में हूँ. और मैंने कीमो और सेक दोनों एक सामटे लिया है. और उसके बाद यानी कि मेरे को हड्डी में इंफेक्शन लग गया था. और उसके हिसाब से मेरे को गाल में से परु निकलना चालू हो गया था. और सर्जरी भी खुल गई थी, यानी मैं पानी भी पीऊं तो गाल में से बाहर आ जाता था. फिर खाना यानी दूध जो भी पीता हूँ यानी उसको ऑपरेशन के लगभग 6 महीने पहले ही ये प्रॉब्लम हुआ था. उसके बाद मैंने डॉक्टर को बताया भी, तो बोले कि वो उसके हाथ से अच्छा हो जाएगा. फिर मैंने कुछ अपने डॉक्टर ने बताया मेरे को, तो मैंने उनकी रिपोर्ट भी कराई लगभग 7500 की. उसके अंदर हड्डी का इन्फेक्शन आया, तो उसके अंदर मेरे को ऑपरेशन करने का बोला. तो उन्होंने को खर्चा 2.5 लाख रुपए बताया. तो उसके लिए अब मेरे ये ऑपरेशन सिविल में करवाना हो तो हो सकता है, क्योंकि मैं सिविल में भी बताया था
तो सिविल वाले ने कोई बरोबर जवाब नहीं दिया। आप किधर रहते हैं? मैं अहमदाबाद सरखेज रहता हूँ। गौसिया प्लीज इनको कृष्णा से कनेक्ट करिए। हाँ जी गौसिया, हाँ जी मैम। हाँ, सेशन खत्म होते ही कृष्णा से आप अपना नंबर छोड़िए, फोन नंबर इधर। इमरान, हाँ हाँ, अपना फोन नंबर लिखिए चैट के ऊपर या बताइए। कृष्णा मैम से मेरी अभी भी बात हुई थी और पहले भी बात हुई थी, वो फोन करते रहते मेरे को। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, सर्जरी अगर सिविल में हो सकती है तो? हाँ, तो उन्होंने बताया, बोले कि आप आकर यहाँ पर मिलो, लेकिन अभी ये क्या लॉकडाउन है, फिर अपने ये बोले कि वो ये अपने रिपोर्ट कार्ड देंगे, अपने ये जो रिपोर्ट आती है ना, क्या कहते हैं उसको, अभी जो बीमारी फैली हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो बोले पहले उसकी रिपोर्ट करवाओ, बाद में देखेंगे। तो ये तो इमरान करना ही पड़ेगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे ये वाली रिपोर्ट तो पहले चाहिए होगी। ऐसा आएगा? हाँ, किसी भी हॉस्पिटल। हाँ हाँ, वहाँ पर यानी ऑपरेशन यानी हो जाएगा मेरा, यानी हड्डी का, और मैं 4थे स्टेज में हूँ मैम। यानी अभी तक मेरे को ना खाने में कोई दिक्कत आ रही है, ना पीने में कोई दिक्कत आ रही है। और जो मेरा ऑपरेशन जो डॉक्टर ने किया था, उसके बाद जो परु निकलने का चालू हुआ, उसके बाद डॉक्टर को बताने गया तो उन्होंने तो मुंह पे बोल दिया था कि आप 6 महीने ही जिएंगे, उसकी जगह 3 साल हो गए। अच्छा, मेरी बात सुनिए इमरान। सबसे पहले तो ये जो स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 2 है, ये सब डॉक्टर के लिए है, इस हिसाब के लिए कि उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक है? तो हम लोग ये स्टेज वगैरह की बात नहीं करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। या तो मैं कृष्णा से आज बात कर लेती हूँ आपके केस के बारे में, और फिर मैं एक बार बात करके डॉक्टर से भी फिर मैं आपको कल कुछ बताती हूँ। थैंक यू मैम, बस इतना मैम करवा दो। मेरे तो छोटे छोटे जो 4 साल की लड़की है ना, 5 साल का लड़का ही है। मेरी उम्र है जो 33 साल ही है। तो तंबाकू खाते हो क्या तुम? अरे मैडम नहीं, वो सिगरेट पीता था, तब वो जो मेरी दाढ़ थी ना, वो दाढ़ लेकिन मेरे गाल को लग करती थी, और छिला जाता था मेरा गाल, वो दाढ़ के हिसाब से। और फिर मैं सिगरेट पीता था, वो सिगरेट के हिसाब से कभी हुआ हो। तम्बाकू तो मैंने बहुत कम खाई, यानी इतना खाया ही नहीं है मैंने, गुटखा मसाला तो खाया ही नहीं। अच्छा सुनो, जो यहाँ पे सीख रहे हो, सब कर रहे हो ना, खाने पीने में सब कर दिया? हाँ, वो तो चालू ही है। दूध पीना बंद करो एकदम। अभी तुम दूध की बात कर रहे थे। हाँ, वो आपने जिस दिन बोला उस दिन से तो बनी है, यानी वो पीने में के कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी जैसे दूध जूस यानी कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं कृष्णा से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके। मैम इति जी लिख रही है चैट में, उसको आपसे बात करनी है अर्जेंट। इति मंगल जी। गौसिया, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना ताकि रीना मैम का सेशन पूरा हो सके। हाँ मैम, इसके बाद इति जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी इति, यस। आप बहुत दिन बाद दिखाई दिए, बीच में थे नहीं क्या? हाँ मैम, वो मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा था ना, उसके लिए मैंने कोलकाता में एक रिपोर्ट करने के लिए डॉक्टर को दिखा रहे थे। गौसिया, आपको ठीक से सुनाई पड़ रहा है? नहीं इति जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी बोलिए। इति जी, आई गेस स्पीकर आपकी माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, ईयरफोन के माइक का। हेलो, बोलिए इति। मैम वो मेरा जो प्रॉब्लम रहा था, मैं सेशन में शेयर की, और उसके लिए मैंने कोलकाता में डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर पाई। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी बताओ क्या कह रहे हो? डॉक्टर को दिखाई थी तो उन्होंने बोला जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लड आ रहा है, उस जगह थोड़ा छोटी हो गई है इसलिए आ रही है शायद ब्लड। और पेट में थोड़ा लेफ्ट साइड की पेट थोड़ा जैसे टाइट जैसा हो गया है।
मतलब हाथ देने से लग रहा है कुछ गांठ है, ऐसा लग रहा है। हाथ डॉक्टर देने ने से बोला है ये कि आप नहीं, बोल वो रहे मैं हैं? फील कर रही हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला? आपने डॉक्टर को दिखाया ना? हाँ, मैं फील कर रही हूँ इस जगह पे हम्म। मैम। हाँ मैम, इस जगह पे। ओके, आपने डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बोला? तो डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बोला है। तो मैंने वो एमआरआई किया है, रिपोर्ट आ गया है। तो रिपोर्ट में तो प्रॉब्लम है, पेट की साइड में शायद कुछ मांस जैसे कुछ हुआ है। मतलब कुछ लिखा है सॉलिड मास सिस्टिक, ऐसा कुछ लिखा है। वो बोलते हैं ना गांठ जैसे कुछ जगह पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। मुझे क्लियरली पता नहीं है, भाई को पता है। कौन डॉक्टर है आपके? तो ऑप्शन के लिए शायद बोला है। ऑप्शन? अभी हेलो इति, आपके डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इति, आपके डॉक्टर कौन है? कहाँ का मैम? कोलकाता? हाँ, बॉम्बे? नहीं, आप बॉम्बे में दिखा रहे थे पहले? मैं तो बॉम्बे में टाटा में ट्रीटमेंट आई थी, लेकिन कलकत्ता में वो मेडिकल डॉक्टर जयेश झा को दिखाया मैं। अच्छा, और आपके साथ कौन टच में है? वंदना? संजीवनी से हाँ, आपके साथ, संजीवनी से आपके साथ कौन टच में है? इति भैया है। अगर आप भैया से थोड़ा बात कर नहीं तो बेटा, अच्छा। मैं ये पूछ रही हूँ आप संजीवनी में किसके साथ बात करते हो? किसने बताया आपको संजीवनी कौन है? टाटा में आप किससे मिले थे? टाटा में संजीवनी की तरफ से किससे मिले थे आप? मतलब किसने आपको ये सेशन, कोई नहीं। ये सेशन के लिए किसने बताया? इति जी, मुझे सुनाई दे रही है। इति, मेरे को आपकी जो रिपोर्ट अभी आई है ना, हाँ मैम, आप गौसिया को भेज दीजिए उसकी फोटो लेके। गौसिया इति मैम को मैं भेज। हाँ इति जी, मैं आपको अभी नंबर भेज रही हूँ चैट पे, प्राइवेट पे। उस पे आप मुझे फोटो भेजिए आपकी रिपोर्ट की, ठीक है मैम? मैं उनसे बात कर लेती हूँ। नहीं आ रही है। मैम मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ। आई गेस सुदीप जी हैं शायद से, उनके कांटेक्ट। हाँ, तो उनकी ना वो रिपोर्ट की फोटो मंगाए तो कुछ पता चले कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। सो आई थिंक विल फिनिश द क्वेश्चंस हियर एंड आप लोग एक चीज मैं जो आप लोगों को कहना चाह रही थी वो ये कि हम लोग अभी पेशेंट एम्बेसडर्स संजीवनी में बना रहे हैं, इसलिए कि आप लोग जहां भी रहते हैं हम आपको इसी के थ्रू एक दिन की ट्रेनिंग देंगे छोटी सी, ताकि आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख सकें। जैसे अभी इमरान आए और उनको ओरल कैंसर है और 4th स्टेज में हो गया है, तो अगर उनके आसपास कोई होता जो उनको देख रहा होता तो शायद उनको बता पाता पहले हॉस्पिटल आने के लिए। तो अगर आप ऐसे अपने दिमाग में फीलिंग रखते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहेंगे, उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे, तो प्लीज पेशेंट एम्बेसडर बनने के लिए फॉर संजीवनी अपना नाम काउंसलर्स को दे दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे और साथ में थोड़ा सा काम करेंगे। तो आपको काम बहुत ज्यादा नहीं करना है, बट आपको सिम्टम्स हम बताएंगे, तो आप किसी में भी वो सिम्टम देखें तो उसको थोड़ा सा आगाह कर दीजिए, बस इतना आपको करना है। ऑल राइट मैम इससे पहले कि रीना मैम ज्वाइन करें हमें, मैं Yes. हमारे लास्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स जो हैं
उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यहाँ पे अभी 2 नाम मेंशन हुए जो है अंसारी हबीबा जी और महावीर जी। बाकी और सुकन्या जी, आभा जी, सैली जी, मधुर जी, हिली जॉय जी, निर्मला जी, प्रणाली जी, माधवी जी, इन सारों को मैं अपनी तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमें सहायता की। हमारे ये जो बैच चल रहा है इसको करने में, इनके सहायता के बिना हम ये बैच कंटिन्यू नहीं कर पाते, हमारे बैचेस जो है। और आप ये कह रहे हो गौसिया कि इन लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से हम ये जो पिछले बैच में थे आई थिंक, और इन लोगों ने जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया उसकी वजह से हम ये वाला बैच कंडक्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी, ऑलराइट, गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करती रहिए। आपकी एक छोटी सी मदद आगे आने वाले कई पेशेंट्स को हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए मदद कर सकती है, और आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बैचेस से कितना फायदा होता है हम सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रीना मैम प्लीज आइए जल्दी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, आपके सेशन का सभी लोग वेट करते हैं और सबसे ज्यादा मैं वेट करती हूँ। थैंक यू रूबी। मैं आई और आप सबकी बात सुन रही थी, और मुझे एक के बाद एक कबीर के दोहे उभर आ रहे थे मेरे दिल में, मेरे मन में, कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं कैसे आपके साथ जुड़ूं और कबीर के साथ आपको जुड़ाऊं। और आपके लिए भी मुझे लगता है कबीर कोई अजनबी नहीं है। कबीर दास जी, कबीर बानी, संतों की बानी, ये काफी हम मैम आप म्यूट हो गए हो। अब ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो कबीर से और संतों की बानी से आप कोई अनजान नहीं है, लेकिन हम कबीर दास जी से तो 9वीं कक्षा में जुड़े हुए थे। हिंदी के टेक्स्ट बुक में कुछ दोहे थे, तो तब से फिर शायद हमने फिर से कबीर बानी को अपने दिन में लाया नहीं शायद। तो आज हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो दोहे जो हैं वो हम किस तरह से उनको अपने जीवन में उतारें, जिससे हमें अंदर से आत्मविश्वास, हमें अंदर से जो एक समानुभूति और एक क्या कहते हैं कि जो रूबी मैम कहते हैं ना कि अंदर से सफाई करनी है, अंदर से अपनी अंदरूनी ध्यान देना है। क्योंकि ये जो रोग होते हैं, कोई भी रोग, तो वो कुछ अंदर के तनाव और विचार के की वजह से ज्यादा होते हैं। बाहर के भी कोई कारण होते हैं, लेकिन बाहर के कारण तो हम सबको शायद वही कॉमन है, लेकिन हमारे अंदर की जो होता है उससे शायद हमारी इम्यूनिटी नाजुक हो जाती है, कम हो जाती है, और हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों को ही होता है या बुरे लोगों को ही होता है, ये सब हम बाजू में रखते हैं। अभी हम सब अच्छे हैं, हमारे अंदर एक इंसानियत है, तो उस इंसानियत को हम किस तरह से फिर से जिए है हमारे पास। हमें कहीं बाहर जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एक बार फिर से जीना है। तो कबीर बानी की कोशिश से जुड़ने की कोशिश से हम कर पाएंगे। जैसे आप में से एक जन ने कहा कि कैंसर एक बहुत भयानक शब्द है और मुझे तो जैसे बीमारी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि भी मेरी हालत क्या है। मैंने वो सुना, तो उसमें मैंने कबीर का एक दोहा सोचा कि मैं अपने आप को, अगर ये भयानक फियर जो है, डर है, उसको मैं बार बार महसूस करती हूँ और उससे मैं छुटकारा लेना चाहती हूँ, तो ये दोहा शायद आपको काम में आएगा कि मन लोभी मन लालची, चित चंचल और चोर, मन के मते मत चलिए, मन के मते हैं और। तो मन लोभी होता है कि कोई चीज के लिए कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए, मेरा ही अच्छा हो। मन लालची भी होता है, हम
कुछ भी जुगाड़ करके, जुगाड़ तो ठीक है, लेकिन जुगाड़ में अगर हम कुछ गलत करते हैं, किसी के पास से कुछ छीन लेते हैं या किसी का हक हम उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय हम कुछ चीटिंग करते हैं, तो वो लालची हो जाता है मन। और चित्त चंचल और चोर, अपना जो चित्त यानी अपना मन, अपने अंदर का जो अंदर की जो व्यवस्था है वो चंचल है। तो वो चंचलता की वजह से काफी विचार फिर से आने लगते हैं। तो हम अपनी सांस से जुड़े, अपनी श्वास को ऐसे एक बार और ऐसे हम अपनी सांस से अगर जुड़ेंगे तो क्या होगा, चंचलता से छूटेंगे और तब ये जो विचार आते रहते हैं उसको हम छोड़ पाएंगे। मुझे बताइए, अगर अंधेरा है, ठीक है, अगर लाइट चली गई समझो और अंधेरा है, हाँ, तो हम अंधेरे को क्या अंधेरे से मिटा पाएंगे? नहीं ना। अंधेरे को अंधेरे से कैसे मिटाएंगे? तो हमें क्या करना है, अंधेरा है तो या तो माचिस जलानी है, या तो मोमबत्ती, या तो दिया, या तो अपने फोन का टॉर्च। तो वो क्या हुआ, एक अलग विचार। ठीक है, तो हम कबीर बानी को ध्यान में लेकर जो मन में जो अंधेरा हो जाता है डर की वजह से, उसको हम उजाले में ले आए तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। आप सोचो, अगर आपने कुछ दिया जला लिया तो जहां तक दिए की रोशनी जाती है वहां के अंधेरे को क्या हमें ऐसे हटाना पड़ता है? नहीं ना। हाँ, वो अपने आप हट जाता है, वो अपने आप अंधेरा चला जाता है क्योंकि वहां पर उजाला आ गया। तो इसी तरह से मैं मानती हूं कि ये भले बाहर कोई भी अपने फैमिली वाले भी कुछ भी कहे, अरे तू तो जब से कैंसर हुआ है तो बहुत नेगेटिव हो गए हो, बहुत तुम तो हिम्मत ही नहीं, ये वो कहेंगे, वो भी डर जाते हैं ना। लेकिन हम कहें कि हाँ मुझे डर लगता है और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और कभी कभी मैं नहीं कर पाती, मैं थक जाती हूँ। ये हुई आत्म समानुभूति, अपनी खुद को एक संभाल लेना, समानुभूति देना। वो हम एक हमारा जो हमारे अंदर काफी दो चार ऐसे होते हैं व्यक्ति, तो एक जो हिम्मत रखते हैं वो जो निराश होते हैं उनको समझाते हैं कि हाँ तुझे डर लग रहा है, मैं देख रही हूं, साक्षी भाव। हाँ, तो मन लोभी मन लालची चित चंचल और चोर, मन के मते मत चालिए। मन की मति को, उसकी मति में तो मन की मति तो कुछ अलग दिशा में हमें ले जाती है, तो मन के मते मत चालिए, मन की मति है और हमें अपने दिल की मति से जाना है। ठीक है, तो ये एक दोहा हुआ। और बाद में मुझे ये याद आया कि अब अगर अपनी जीवन को हम एक नाव बरोबर समझे, नाव जो पानी में ऐसे हिल डोलते डोलते पानी में आगे जा रही है, तो पानी यानी भवसागर, समाज, अपना जीवन, हाँ, अपनी ये क्या कहते हैं, अपने विचार, हाँ, और उसमें अपनी नैया है जो अपना अभी का समय वो डगडोल हो रहा है ना। तो कबीर कहते हैं, बैठ पत्थर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माही, कहत कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार में। तो कबीर हमें घबराना नहीं चाहते हैं, लेकिन कबीर देख रहे, निरीक्षण कर रहे, एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण कर रहे हैं कि भैया आपने तो आपकी नाव को जो हल्की फुल्की लकड़ी की सरल ऐसे महासागर, जीवन के महासागर से पार हो जाए, वैसी भगवान ने दी थी, ईश्वर ने, अल्लाह ने दी थी, और आपने तो उसको पत्थर की बना दी और फिर कहते हो कि डूबे ना।
वो कैसे हो सकता है? तो बैठ पत्थर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माही, कहत कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार में। तो हमारी नाव पत्थर की कैसे बन गई, उसका मतलब क्या? हाँ, तो पत्थर की बन जाना इसका मतलब है हमारे विचार, हमारे अंदर की जो हमारा शरीर भी कभी कभी हम खाना पीना ध्यान से नहीं खाते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, जो भी संजीवनी में जो हमें सिखाया है कि दूध नहीं लेना है, उससे जो भी कफ होता है, तो वो सब हम नहीं करते हैं, तब हमारा शरीर और हमारी मानसिक व्यवस्था जैसे भारी भारी हो जाती है। तो उससे अपना जीवन की नाव भारी हो जाती है और फिर हम निराश हो जाते हैं और हम डूब भी सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमें इतनी सारी दवाई वगैरह लेकर भी कभी कभी असर अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सब दोहे जो है उनको हमें सब ध्यान में लेना है। मैं यहाँ पर लिख के भी दूंगी आपको चैट में, पर आपको याद भी है वैसे, है ना? तो कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो, तो ये साधु बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। सुनो कान से और साधो, उसके ऊपर साधना करो, उसके ऊपर विचार करो, उसको अपने जीवन में उतारो, ऐसे कबीर कह रहे हैं मेरे हिसाब से। कबीर कहते हैं, कबीर सुनो भाई साधो, बार बार हमें कहते हैं कि इसको अपने अपने अंदर उतारो। हाँ? एक और दोहा मैं बोल के फिर आपसे एक दो जन से सुनना चाहूंगी, फिर और एक दो दोहे बताऊंगी, ठीक है? तो दूसरे कबीर है ना, ये मेटाफर्स में बात करते हैं। मेटाफर्स यानी हमें कुछ दृश्य दिखाते हैं, जैसे नाव का दृश्य दिखाया, महासागर में नाव अपनी ऐसे डोल रही है, लेकिन उसको हम हल्का करेंगे तो वो सर करके सरलता से, भले शरीर को जो होना है वो होगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर से आपको छुटकारा मिले, लेकिन मन और हृदय, अगर सांस, उसको तो हम काबू में रख सकते हैं, है ना? तो उसको अगर हम काबू में लेंगे तो वो सरलता से हम एक एक दिन आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी जगह पे कबीर कहते हैं गगरी, जैसे मटका, कबीर कहते हैं भला हुआ मोरी गगरी फूटी। अब आप सोचो, गांव में या आप कहीं भी, अगर आप प्लास्टिक का या मिट्टी का जो गगरी है, मटका, वो लेकर आप पानी भरने जा रहे हैं कहीं दूर, हाँ, और वो बीच रास्ते में टूट जाती है, तो कितनी परेशानी होगी ना? लेकिन कबीर कहते हैं भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, अब मुझे पानी भरने की कोई जरूरत नहीं। तो हम कभी कबीर की बात समझ नहीं पाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। तो इसके ऊपर जब मैंने चिंतन किया तो मुझे पता चला कि हाँ, कबीर ये कह रहे हैं कि हमारी एक झूठी यानी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, सलामती होती है। अरे 2 सिगरेट कुछ नहीं होता, अरे 1 गुटखा खाया तो क्या हुआ, मेरे दोस्त भी तो खाते हैं, हाँ, अरे इतना गुस्सा किया तो कुछ नहीं, ये तो उसका फॉल्ट है, ये तो वो गुस्सा कराते हैं, उनको देखो, मैं तो गुस्सा करता हूं, लेकिन कराने वाले को बोलो। तो ये सारे विचारों से हम एक झूठ में घुस जाते हैं, अपने आप को मना लेते हैं। तो वो गगरी, जब कैंसर जैसा कुछ हमें हो जाता है तो वो गगरी टूट जाती है। हाँ, जो हम सोच रहे थे कि इससे कुछ नहीं होता, वो कुछ हो गया अभी। तो कबीर उस गगरी की बात कर रहे हैं। और आज आप देखिए, जब हमें किसी को भी कैंसर हुआ है तो हम अपने दिल को, अपने मन को, अपने शरीर को और भी ध्यान से देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये सच्चा जीवन जी रहे हैं, ठीक है? हमें कभी कभी कैंसर होता है, किसी और को कुछ और होता है। जीवन में संघर्ष सबको आते हैं, भले बाहर से दिखावा करके कोई ढक लेता है, ठीक है?
हम उन लोगों की बात में न जाएं, हम अपना देखें। तो अब आप समझे, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे तन से टली बला। अब ये बला सिगरेट की है, गुटखे की है, दारू की है, गुस्से की है, हाँ, किसी पे विश्वास न करना, जो भी है वो टली बला। उस बला से मैं दूर जाकर संजीवनी के कबीर आया हूँ, मेरे परिवारजनों के कबीर आया हूँ, जो मुझे करीब आया हूँ, जो मेरा ध्यान रख रहे हैं, इतना गुस्सा करने के बाद भी मुझे संभाल रहे हैं। मैं बस उनके करीब आकर एक नई शुरुआत करूं। समझ में आया? मैं गौसिया एक दो जन को सुनना चाहूंगी, उनको क्या लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा ये होगा कि भाई कैसे जा रहा है। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप में से कोई भी अगर शेयर करना चाहे अभी तक प्लीज। है अभी तो आपकी कोई ऐसी गगरी जिसको आप अपने सर पे ढो के घूम रहे थे और शायद उस समय पे खुश हो रहे थे कि ये मेरा एक बड़ा अचीवमेंट है जिसको मैं लेके घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ। Yes, उसमें I have one big achievement after I joined a Sanjeevani thing. Starting initials mein, I was very much concerned about my hairs and everything, and I had a talk with you regarding that. But अभी ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा मैं थोड़ा मतलब ऐसे स्टाइलिंग करके मैं फिर अभी निकल जाती हूँ घर के बाहर। बाकी पहले मैं निकलती नहीं थी, अभी मैं थोड़ा वॉक करने के लिए ऐसे ही निकलती हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ा मुझे चेंज लगा मेरे खुद में कि भाई ठीक है, आई कैन नाउ रोम अराउंड एंड आई नीड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। रीना आप सुन रहे हैं ना? बढ़िया। या ओके। हाँ मिशा, हम देखो, हम अभी अपने परिवार के बीच ही है, तो अगर आप चाहें तो आपका स्क्रीन यस मैम, नो प्रॉब्लम। हमारे जरूर, अगर आप हमें सबको, हाँ देखिए यही है, एक हम परिवार में है, हम खुद को स्वीकार करेंगे तो और लोग भी स्वीकार करेंगे। थैंक यू मिशा, थैंक यू मैम। एक और चीज, जैसे मैंने अभी रूबी मैम से भी पूछा था और अभी आपने भी बोला कि जैसे एक बोझ अपने लेके घूमते हैं कि हाँ वी हैड अ कैंसर थिंग, बट अभी वो खत्म हो गया है। अभी ये जो हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज जस्ट टू लर्न के हमें और आगे लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। बट एक सर्टेन टाइम के बाद अपने ये चीज भूल नहीं सकते हैं कि we just want to forget everything, like we had such things, मतलब उसको एक माथे पे लेके नहीं घूमना है, ऐसा I'm asking you। हाँ जरूर मिशा, और यही है, मन लोभी मन लालची चित चंचल और चोर, मन के मते मत चालिए मन के मते हैं और। बैठ पत्थर की नाव बनाई छोड़ी जल के माही, कहत कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार में। और भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से मोरे तन से टली बला। तो हम जरूर, हमें भविष्य का सोचना है, लेकिन इस वक्त हम अगर अपनी सांस से जुड़ेंगे, जो विपस्सना करते हैं, जस्ट विपस्सना क्या है, अपनी सांस बाहर निकलती है वहां पर फोकस करना है। अगर प्रेजेंट मोमेंट में हम अपनी सांस से हम प्रेजेंट मोमेंट में अपनी सांस से जुड़ेंगे तो उससे काफी हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने को, वर्तमान में रहकर जो हिम्मत मिलती है। गोसिया आज ठीक है। दो और दोहे में बताना चाहूंगी कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। अपने
जैसे आपको कैंसर हो या ना हो, फैमिली में अभी तो हम सब फंसे हुए हैं, है कि नहीं? तो उसमें अगर कोई अपनी निंदा करता है तो उसको, निंदक को अपने दिल के करीब रखना है। हाँ, और जो निंदा करते हैं वो भी थोड़ा संभाल के ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए और कुलता से बताएं। हाँ, कि देखिए आप दूध छोड़ नहीं रहे हैं, आप सोच समझ नहीं रहे हैं, आप कसरत नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप करिए। हाँ, तो प्रोत्साहन देकर, तो निंदक भी ध्यान में रखे और जिसकी निंदा हो रही है वो भी कबीर वाणी को ध्यान में रखे कि आंगन में, उसको आंगन में, कुटी में, अपनी कुटिया के आंगन में बिठाना है निंदक को, अपने दिल में, क्योंकि वो अपनी भलाई के लिए कह रहे हैं। और बिन पानी बिन साबुन, आजकल तो हम साबुन साबुन साबुन, हर आधे घंटे में साबुन चाहिए। हाँ? और बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। तो इस तरह से कबीर वाणी से हम जुड़ेंगे तो निंदक जो है उससे भी जुड़ पाएंगे और अपने मन का बोझ, अपने अंदर का जो दुख है, जो निराशा है, उसको भी हम आशा में, करुणा में, प्रेम में उसका हम परिवर्तन कर पाएंगे, एक अपनी सांस के जरिए। लास्ट में मैं बताऊंगी कृतज्ञता भाव, ग्रैटिट्यूड। जहां पर ग्रैटिट्यूड रहता है, कृतज्ञता भाव, कि भैया चलो कैंसर ही मिल गया, लेकिन देखो उससे भी मैं एक नई शुरुआत कर पा रही हूं। मीशा, आपके जीवन एक नई शुरुआत है, तो ग्रैटिट्यूड भाव, कृतज्ञता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। देखो अब हमारा दुख तो, जिसको भी अभी कैंसर मिट गया है या अभी भी कैंसर है, लेकिन दवाई वगैरह, डॉक्टर, संजीवनी, सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, एक अपना फैमिली का एक हम हिस्से बन चुके हैं, है ना? ये बड़ा, देखो 130 फैमिलीज हैं यहाँ पर। हाँ, तो उसका भी हम एक धन्यवाद अपने मन में सोचे, कृतज्ञता भाव। तो दुख में हम सुमिरन करें उस खुदा का, उस हस्ती का, अपने आप का, अपनी हिम्मत का। हम एक अपने आप को खुद नमन करें कि भाई मैं भी एक बहुत होनहार व्यक्ति हूं। देखो कैंसर ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी ताकतवर हूं, मेरे में कितनी हिम्मत है, मेरे में कितनी आशा है। मैंने खुद को देखा कैंसर के बाद, है ना? तो वो भी हम सुमिरन करें। उस सुमिरन यानी उसके ऊपर हम ध्यान दें, उसको याद करें। ऐसे हमारे सबकी जीवन में ऐसे वक्त है, ऐसे क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े अनुभव है, उसको याद करें और फिर कहे चलो आज मैं खुश हूं। तो आज भी उसको हम याद करें कि खुशी में भी हम भगवान को, जो भी हमने, जिसने भी मदद की, उसको याद करें, खुद को धन्यवाद दें। तो ये दोनों करेंगे ना, तो कृतज्ञता भाव रहेगा, तो फिर निराशा होगी ना, तो भी जल्दी से हम आशा में आ सकेंगे, हिम्मत अपनी बांध सकेंगे। बस यही आज कहना था आपसे। तो थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ गौसिया। हाँ जी मैम, आप में से और कोई कुछ कहना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा मैम से? मैम आपने जो एक बात कही ना कि हमें जो वो बोलते, हमारी जो गलतियां, हमारी जो कमियां हमें जो बताता है, हमें उनको अपने हमेशा अपने करीब रखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक्चुअली ये बात मुझे लग गई, ऐसे बहुत बुरा लगता था कि जब कोई हमारी कमी मुझे ये ऐसे रहा है हमेशा से, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, मैंने जो किया वो सही है, मैं कभी गलत नहीं कहती, गलत नहीं करती। बट आज रियलाइज हो रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि अगर मैं गलत हूँ, तो उन्होंने वो पार्ट देखा होगा जो मैंने नहीं देखा, इसीलिए वो कह रहे हैं। नहीं तो उनको कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है मेरे से कि वो मेरी बुराइयां निकालेंगे, मेरी बुराइयां बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू गौसिया। और हाँ, ये जो बात है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा हमसे छूट जाता है या हमें पता है लेकिन कोई और अगर वही मिस्टेक दिखाता है तो अच्छा नहीं लगता। जरूर इसमें हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हम आत्म स्वीकार करेंगे तो हम औरों को भी जो भी वाणी होगी उसका भी स्वीकार कर पाएंगे। हाँ? निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबन के। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, यू कंटिन्यू प्लीज। तो ये जो खुद से प्यार करना, खुद से प्रेम करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, ये भी अंदर की सफाई की बात है। ये जो अंदर की सफाई, हम जैसे पानी पीते हैं उसके साथ जो अंदर जाता है प्रेम भाव, सांस के साथ हम अंदर क्या डालते हैं वो देखना है। और बाहर गुस्सा, एक कंप्लेन, निंदा सब बाहर निकालेंगे। और जो निंदा कर रहे हैं वो भी जरा आराम से, जरा हल्के से बताए। तो गौसिया को तो आज कबीर की चोट लग गई है ना, आपके दिल में चोट लग गई। चोट कबीर की चोट चाहिए। हाँ, कबीर कभी एक लास्ट कबीर ये भी कहते हैं कि जैसे धोबी है, जो कबीर धोबी है या जो प्रकृति धोबी है और हम हैं कपड़े, तो हमारा जीवन एक कपड़ा है जो धोबी ले जाते हैं नदी के किनारे, पत्थर पे पटक पटक कर धोते हैं। हाँ, तो ये भी सोच ले कि हमें कोई पटक पटक कर धो रहा है और हमारी सफाई हो रही है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप कुछ कह रहे थे रूबी मैम? हाँ रीना, मैं ये सोच रही थी कि जब कैंसर या और भी कोई फिजिकल पेन जब आता है लाइफ में, तो हम उससे काफी घबरा जाते हैं। एंड स्पेशली जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं और जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो मदर्स हैं, वो लोग भी 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखते हैं। और काफी लोगों की प्रेगनेंसीज काफी परेशान करने वाली होती हैं। फिर जो बच्चे के पैदा होने का प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा पेनफुल होता है। सब होने के बावजूद एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा लोग ट्राई करते हैं, दूसरा बच्चा भी होता है। तो फर्क जो दोनों पेन में है वो सिर्फ ये है कि एक पेन में हम लगातार एक गिफ्ट देखते रहते हैं जो बच्चे के रूप में हमारे लाइफ में आता है, और जो दूसरा वाला पेन है उसको हम एक डेप्रीवेशन की तरह से देखते रहते हैं। तो हालांकि पेन दोनों में है, लेकिन हम किस तरह से देख रहे हैं उसको, वो डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ को इसके आगे एज अ गिफ्ट समझ के चलाएं आगे, और इसको कैसे यूज करें एक्सपीरियंस को, या फिर उसी में अटके रह जाएं और पेन 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 ही करते रहें और विक्टिमाइज सी एक लाइफ हो जाए एक्चुअली। Yeah, what do you say to that? हाँ, बरोबर है। और इसी में तो अपनी नाव भारी हो जाती है और अपनी गगरी फूटी तो हम रोते 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 उसके आगे जा ही नहीं सकते। तो बोले भला हुआ मोरी गगरी फूटी। आगे कबीर कहते भला हुआ मोरी माला टूटी। अब जो भगवान का नाम ले रहा है माला 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 से ऐसे मन का, तो कबीर कहते माला भी टूटी तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं राम भजन से छूटी। और कबीर कहते हैं मन का फेर ले। ये मन का हाथ में फेरते हैं ना, उसके बदले मन का फेर ले। तुरंत मिला दूं तोए, तुरंत मिला दूं तोए, एक ऐसे चुटकी भर में मैं तुझे अपने आप से मिला दूं। बस हम अपने आप से जुड़ जाए और कुछ नहीं चाहिए।
हम अपने आप से जुड़ जाएंगे कबीर बानी के जरिए, तो सबसे जुड़ पाएंगे और हमारा जीवन सफल हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। और ये अपनी सांस के जरिए, कहाँ जाना नहीं है, बस इधर ही। वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। गौसिया, देखिए निशी है क्या हमारे साथ? नहीं मैम, नहीं मैम, निशी नहीं है? नहीं। माधवी है? माधवी मेहर जी है। माधवी को लीजिए। माधवी जी प्लीज। हाँ मैम। यस माधवी, आपको क्या फील हो रहा है ये कबीर का सेशन अटेंड करने से? नमस्ते मैम, सच्ची बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्का सा लग रहा है। हम लोग कोरोना की वजह से मैम बहुत डर गए थे कि हम खाली फुकट ऐसे ही डर रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आपका संजीवनी से भी हम लोगों ने बहुत सीखा है। और अभी रीना मैम ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया है और मन को हल्का लग रहा है। और कबीर जी का जैसे हमारे मन की जो अंदर से सफाई है, मन के अंदर से जो सफाई है कैसे करनी है वो हमें पता चला, नहीं तो खाली फुकट ऐसे ही करते रहते, किसी को खोजते रहते, इसके वजह इसका दुख, ये दुख वो दुख, खाली फुकट अपने आप को टेंशन देते हैं। अभी कैसे टेंशन निकलना है, डर कैसे निकलना है, ये रूबी मैम हमने सीखा है। रीना मैम थैंक यू वेरी मच। और अभी कबीर का दुआ कभी हमने सिर्फ आपने सच्ची बोला है कि 9th में ही देखा, कभी देखा नहीं था, लेकिन आज से हम जरूर कबीर दास संत की दुआ सुनेंगे मैम। सच्ची वो भी आपने सिखाया कि हमारे जो संत है कितने कुछ बोल जाते हैं लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लाइफ का अच्छा जीवन कैसे सीखना है आपने सिखाया मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। मौमिता, हम क्या एक 5 मिनट या 3 मिनट सुन सकते हैं? हाँ रूबी, आप मौमिता के बाद क्या मैं एक भजन जो है भला हुआ मोरी गगरी फूटी, एक 3-5 मिनट? हाँ ठीक है। आराम से मौमिता आपको आराम से we have good 15 minutes, so तो मैं ये ढूंढती हूँ, आप मौमिता के साथ बात करते हैं, तब तक मैं ढूंढ लेती हूँ वो। हाँ जी रूबी, यू कैरी ऑन विथ one more interaction. Mamita may like to talk to you, I think. Mamita को लीजिए और एक पूजा पंजाबी को लीजिए। रीना से आई थिंक वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी मैम, मौमिता जी प्लीज। जी नमस्ते। मैम आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं कबीर के दोहे तो हमेशा सीरीज पे सुनती रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब कभी लाइफ में इम्प्लाई नहीं किया था मैंने, लेकिन आई फील के रोज सुनते रहना चाहिए। इसके बहुत सारे मतलब समझ में भी नहीं आते हैं, लाइक वी लिसन बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि इनकी भाषा कुछ ऐसी है ना, लाइक हमारे नॉर्मल भाषा जैसी नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपने आज जैसे बताया तो बहुत अच्छा लगा, लाइक यू नो वी शुड इम्प्लीमेंट इन अ डे टू डे लाइफ, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। एज वन ऑफ द मैम सेड दैट इतना हमको संत अच्छे सिखा के गए हैं, हमको अपने डेली लाइफ में डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइक इट विल हेल्प अस इन ऑल द वेज, अपनी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, ऑफिशियल लाइफ हो, लाइक इट रियली हेल्प्स डे टू डे लाइफ में। तो आप ऐसे आते रहिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। Thank you so much, ma'am. You are very compassionate, like you know, like can make out from your face itself, like you and Ruby ma'am, then that other Sambhavi. You got a very good, excellent team. I really wait, you know, to join, to listen to you all. Thank you so much. You're doing a very good job, Ruby ma'am. I really appreciate. Thank you so much. थैंक यू। और जो रीना कबीर के सेशंस करती हैं वो इतने, क्या बोलूं,
बिल्कुल मन के एकदम अंदर से जाके छू के करती हैं, इतने प्यार से करती हैं कि कबीर को किसी ने कभी ना सुना हो, कभी ना जाना हो, कभी ना समझा हो, तो रीना के थ्रू ही कबीर से प्यार हो जाए एक्चुअली। इतनी छोटी से रीना आप ये सेशंस करते हो। आई जस्ट लव यू सो मच। थैंक यू रूबी। गौसिया, आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन, तो या तो आप मैं कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैंने लिंक रखा भी है अपने चैट में, तो उसमें थोड़ा आगे थोड़ा हाँ, आप शेयर कर रहे हो गौसिया? हाँ जी मैम। तो उसको थोड़ा आगे लेना है, यानी एक जो गुलजार कुछ बोल रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। चलो आप शुरू कर, हाँ, एडवर्टाइजमेंट के बाद उसको शुरू करना। कभी लेयर छूट जाता है, कभी चोला बदल लेता है, जो मरता है वो जी उठता है। तरह तरह से अंत आनंद की बात करते हैं। कबीर के यहाँ ये ख्याल कुछ और करवटें भी लेता है। एक बेतकल्लुफी है मौत से जो जिंदगी से कहीं भी नहीं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। माटी का शरीर, माटी का बर्तन, नेकी कर भला कर, भर बर्तन में पाप पुण्य और सरपेले। भला हुआ मेरी मटकी छूट रे, भला हुआ मेरी मटकी छूट रे, भला हुआ मेरी मटकी छूट रे। मैं तो पनिया भर से छूट रे, भला हुआ मेरी मटकी छूट रे, भला हुआ
से अमन दुनिया से यारी क्या कहना था सो कह दिया, कहना था सो कह दिया, कहना था सो कहना था सो कह दिया, कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, एक गया सो जा रहा दरिया लहर समाए, भला हुआ मेरी मटकी फूट रे। लाल मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की लाली 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 मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल, हंस हंस कुंत न पाया, हंस हंस कुंत न पाया, हंस हंस कुंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, जिन पाया माला पाया अल्लाह पाया, हंस हंस कुंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पिया मिले कौन सुहागन होए, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, बाल न बांका कर सके, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए, प्रेम न बाजी उपजे, प्रेम न हाथ बिताए, राजा बिरजा जो ही रुचे, शीस दे ले जाए, शीस दे ले जाए, ले जाए, भला हुआ मेरी मटकी फूट रे, भला हुआ मेरी मटकी फूट रे। कबीरा भाटी कलाल की, भाटी कलाल की, कबीरा भाटी कलाल की, बहू तक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाए, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, जागे और रोए, रोए रोए रोए, जो कछु किया सो तुम किया, जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु
महावीर जी को आज कोई बढ़िया बात समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। महावीर जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है? आ रही है। बताइए महावीर जी, आपको सबसे पहले तो प्रणाम मैडम, बहुत बहुत प्रणाम आपको देखे ही मुझे मेरा सब दुख दर्द का मुख भाग जाता है। मेरे को आज दो दोहे बहुत अच्छे लगे मैडम। एक तो भला हुआ सो गगरी फूटी और भला हुआ सो माला टूटी। जब तक हम इसके आगे ही टक्कर रहे हैं और वो जो मन का लगाव है, जो किसी से जो परमात्मा से कहें या किसी से, वो लगाव हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता, माला की तरफ ध्यान रहता है। उस माला, ये एक माला दो माला करके और अपने काम में लग गए। लेकिन मन से जो लगाया जाता है वही काम आता है। तो ये दो दोहे मुझे इतने पसंद आए, पहली बार सुना मैंने। और कबीर के दोहे तो मुझे बहुत ही बहुत पसंद है। इसके ऊपर तो गुरु ग्रंथ साहब है, जो कि इतना पवित्र ग्रंथ है, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है। ये इसी कबीर के दोहों से ज्यादा इसी में, और वैसे भी हमारे सबके जीवन में काम आ रहा कबीर के तो मुझे बहुत पसंद है। मैडम से, रीना जी से मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। और अगर कोई अच्छी सी किताब बता सके कोई नाम, तो मैं किताब खरीदूंगा जिसमें सारे दोहे हों, उनके कुछ मीनिंग भी हो, कोई किताब ऐसी हो। काफी किताबें हैं और ज्यादातर अभी हम ट्रेन में जाते नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी ट्रेन से, मुझे बहुत पसंद है सफर करना। और जो स्टेशन पे जो किताबों का स्टॉल होता है, उसमें जो 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए में जो किताबें मिलती हैं, वो सबसे बढ़िया होती हैं कबीरदास जी की, संतों की वाणी की। तो आप देख लीजिए, ऐसा कोई बड़ी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में पूछ लीजिए और आपको मिल जाएगी। हाँ जी। और अभी तो संगीत ही सुन लीजिए। अभी जो YouTube से आप संगीत ही सुन लीजिए, जगजीत सिंह का है, अबीदा परवीन का है, वो सुन लीजिए। ठीक है। और कबीर बानी सरल और सहज होती है। अभी हिंदी से हम थोड़ा सा, अपनी बोली अलग होती है, लेकिन आप जितना ज्यादा सुनोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। और संगीत को दिमाग से समझने की कोशिश मत करिए, बस अपने अंदर उसको ऐसे आने दीजिए, खुद ब खुद कुछ समझ में आ जाएगा। म्यूजिक इज बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड वर्ड्स। संगीत ऐसे समझ में आ जाता है कि भाषा की कोई जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा ये जुड़ी हमारी ये सत्संग किया, यही सत्संग है। और आपने जो सत्संग किया, मेरी हिम्मत बढ़ गई। हाँ जी, मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ गया। So beautiful, Jonita, I can see you, और आप बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा सा बताइए सेशन के बारे में। You were so full of it actually. Yeah, I just wait for Reena to come because can you? हमारे साथ रीना न्यूट्रिशन और रिफ्लेक्सोलॉजी के सेशंस लेती हैं और हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं एक्चुअली। So yeah, Jonita. Yeah, Reena, I really wait. I mean, I am there for all the sessions because invariably sometimes patients ask questions connected to nutrition, so I'm always there. But you know, when I am there for the other sessions, I'm either cooking or cleaning or chopping fruits or something. But when your session is on, and today I was looking, oh, there's nobody else. She's not taking only half session. She's taking the whole session. So I stopped all my work, sat, chokli maar ke baith gayi. I'm going to enjoy today. And it was really unwinding. And yes, I do, being a Christian and brought up in a Catholic community, my Hindi may not be, but
like the last few lines she said is that you just get immersed in it. You know, earlier I was trying to translate the meaning and, you know, write down the words and say, I will ask somebody. But very now I have learned that enough of lyrics, like that's another problem, you know, you are going in for the meaning. And sometimes it just, I'm so happy that in spite, you know, rest of our things are nutrition and, you know, psychotherapy and this is one, like I always think this should be on a Saturday so that, you know, it's a non-ending session and then you carry that on a Sunday, you know, you're sort of into it kind of. So thank you, Ruby, and thank you, Reena. Thank you so much. Love the session. Thank you. एक सामग्री बनाई है तो रूबी मैं आपसे फोन पे बात करूंगी कि ये सामग्री में भी आपको और मिलेगा सपोर्ट, तो हम बात करते हैं फॉर द टीम मेंबर्स. यस और जोनिता आप देखो कुछ अगर लाइक माइंडेड पीपल इफ वी गेट तो फिर हम लोग रीना को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक अलग तरह के सेशन के लिए. हमारी जितनी है ना, so let's work on that. That would be beautiful. Yeah, that would be lovely. I think. Okay. Let's do that. Yes, we'll do that. So thank you so much. I think it was a very, very fulfilling session. कबीर की बातों में और फिर रीना के समझाने में, उसमें पूरा भीग जाओ बस और कुछ नहीं करना है. I'm sure बाकी कुछ हो जाएगा अपने आप से. Isn't it? Thank you so much, Reena. Thank you so much. Thank you so much, Reena ma'am. Thank you, Gausia. बहुत कुछ सिखला जाते हो आप. Thank you so much. Thank you so much all the participants कि आप सब हमारे साथ जुड़े. एंड मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो सेशंस हैं वो YouTube चैनल्स पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. उसके लिए आपको हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर, और रूबी मैम का चैनल है जिसका नाम है रूबी आलूवालिया. वहाँ पे अभी हम कुछ इम्यूनिटी को लेके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं. एक सीरीज है इम्यूनिटी को लेके जहाँ पे हमें आपको बता रहे हैं फैक्टर्स इम्यूनिटी के. आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी, हमेशा ही इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. तो प्लीज जाइए, रूबी आलूवालिया के नाम से मैम का चैनल है, वहाँ पे जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं. जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. ये सीरीज अभी चलती रहेगी इम्यूनिटी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सीरीज मिस नहीं करना चाहिए. जल्दी जल्दी जाइए, सेशन के बाद यूट्यूब का ऐप खोलिए, उस पे रूबी आलूवालिया का नाम टाइप करिए मैम का और फिर इसको सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. और कल हम फिर मिलेंगे बहुत कुछ नया सिखाने के लिए एंड बहुत कुछ नया सीखने के लिए आप सबसे. तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए और अपना ख्याल रखिए. तब तक के लिए बाय.